हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर हमारे स्कैटर नॉलेज चैनल में आप सबका स्वागत है। हम आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन को की तैयारी करवाते हैं, जो या तो किसी कंपटीशन में आ चुके होंगे या भविष्य में आने वाली परीक्षाओं में आने के लिए महत्वपूर्ण सवाल होंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। 50 क्वेश्चन इसमें होंगे, बहुत फास्ट चलेंगे, आपकी समझ में आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, आतिश ए चिनार फिल्म्स ऑफ चिनार किस राजनेता की आत्मकथा है? सवाल एक बार फिर सुन लीजिए। आतिश ए चिनार दैट इज फ्लेम्स ऑफ चिनार किस राजनेता की आत्मकथा है? तो हमारे पास चार ऑप्शन है, एपीजे अब्दुल कलाम, बेनजीर भुट्टो, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और एम हिदायतुल्ला। तो ये जो आत्मकथा है वो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, भूकंप को नापने में प्रयुक्त होने के वाले पैमाने की सीमा क्या होती है? मतलब जो भी स्केल होती है, सभी स्केल की एक लिमिट होती है कि वो हम यहाँ तक ही माप सकते हैं। तो जो जैसे रिक्टर स्केल स्केल पर हम मापते हैं, तो रिक्टर स्केल पर मान लीजिएगा ये जो लिमिट होती है 1 to 15 या 1 to 5 या 1 to 7 या 1 to 12। तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए जो उसकी लिमिट होती है वो होती है 1 to 12। थर्ड क्वेश्चन है, आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए सर गारफील्ड रॉबर्ट्स ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? एक बार फिर पढ़ते हैं, आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए सर गारफील्ड रॉबर्ट्स ट्रॉफी जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? हमारे पास चार खिलाड़ियों के नाम है, सचिन तेंदुलकर, एम एस धोनी, विराट कोहली एंड रविचंद्रन अश्विन, दैट इज आर अश्विन इनको बोलते हैं। तो इसके लिए जो जीतने वाले खिलाड़ी पहले ट्रॉफी थे वो थे विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पढ़ते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अवश्य रूप से होना चाहिए? लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष अवश्य रूप से होना चाहिए, जैसे कि अभी हुआ करते हैं। तो वो अनुच्छेद हमारे पास हैं 85, 100, 97 एंड 93। तो ये जो उल्लेख किया गया है वो अनुच्छेद 93 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं, हड़प नीति किसने लागू की थी? जग जाहिर है हड़प नीति डलहौजी के, इसीलिए प्रसिद्ध डलहौजी किसने हड़प नीति मतलब डेक्ट्रायन ऑफ लेप्स हड़प नीति इसने लागू की थी। चार ऑप्शन है, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिन और लॉर्ड बेलेजली। तो जो हड़प नीति लागू की थी वो थी लॉर्ड डलहौजी। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 क्वेश्चन है, सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन हमारे पास 1757, 1859, 1857 एंड 1858। तो सही ऑप्शन है 1857। मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष के संविधान संशोधन के द्वारा की गई। पहले जो हम लोग वोट डालने की आयु थी वो 21 वर्ष जब हो जाती थी तब हमारा वोट बनता था, लेकिन एक संविधान संशोधन के द्वारा वो वोटर की आयु को 3 वर्ष घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। अब आप अगर 18 वर्ष के हो जाएंगे तो आपका वोट बन जाएगा। तो ये किस संविधान संशोधन द्वारा ऐसा किया गया? हमारे पास चार ऑप्शन है, 69th संविधान संशोधन, 89th, 72 और 61। तो जो 61वां संविधान संशोधन था इसके तहत ऐसा किया गया था कि मताधिकार की आयु को घटा करके 21 से 18 कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, भारत का आधिकारिक आवास मूल्य सूचकांक किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? एलआईसी के द्वारा, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, या राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा, या आरबीआई के द्वारा, या श्रम ब्यूरो के द्वारा। तो ये जो काम किया जाता है वो राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, चंद्रगुप्त मौर्य किसकी मदद से नंद को पराजित करने में सफल हुए? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और हम लोगों को मालूम है किस प्रकार से चंद्रगुप्त को किसने मदद करके उनको कहां से कहां पहुंचा दिया था। तो इसमें चार ऑप्शन है, कदमक, पाड़िन, बिंदुसार एंड चाणक्य। तो इनके चाणक्य होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, वेनेजुएला के घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? चार ऑप्शन है, लोनास, सहारा, साहिल एंड पंपास। तो वेनेजुएला के घास के मैदानों को लोनास नाम से जाना जाता है। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11। नीलांबर सागौन को भौगोलिक उपदर्शन का मतलब जीआई टैग मिलता है कि ये चीज यहीं की है,
यहाँ दोबारा कोई इसको अपना कॉपीराइट नहीं कर सकता उस पर। तो नीलांबर सागौन को भौगोलिक उपदर्शन यानी जीआई टैग प्रदान किया गया। यह वृक्ष किस राज्य में पाया जाता है? ये वृक्ष है नीलांबर सागौन, मतलब कहाँ का, किस राज्य को इसका टैग मिला हुआ है, भौगोलिक उपदर्शन टैग, जिसे जीआई टैग कहते हैं। तो चार ऑप्शन है, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड तमिलनाडु। तो सही ऑप्शन है केरल। 12 क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी भारतीय संविधान की नवीन विशेषता है? मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, आपातकालीन प्रावधान एंड मूल्य कर्तव्य। तो सेकंड ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ये हमारे संविधान की नवीन व्यवस्था है। 13 क्वेश्चन है, कोलकाता के भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी? कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी? जेएम सेनगुप्ता, आर.एन. मुखर्जी, शुभेंद्र शेखर बोस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस। तो जो सही ऑप्शन है वो प्रशांत चंद्र पीसी महालनोबिस जिनको बोलते हैं, इन्होंने कलकत्ता में राष्ट्रीय सांख्यिकी भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 देखते हैं, देश के 10% क्षेत्र में फैली हुई भारत के सबसे बड़ी नदी द्रोणी कौन सी है? हमारा देश के 10% क्षेत्रफल पर फैली हुई सबसे बड़ी नदी द्रोणी कौन सी है? गोदावरी, महानदी, कृष्णा या नर्मदा। तो इसमें सही ऑप्शन होगा गोदावरी। राजस्थान के कालबेलिया लोकगीतों और लोक नृत्यों को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। तो ऐसा किस वर्ष किया गया था, हमसे ये पूछा जा रहा है। जो राजस्थान के कालबेलिया लोक नृत्य और लोकगीत हैं वो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो ये किस वर्ष ऐसा किया गया था? 2017, 2015, 2010 या 2012। तो सही ऑप्शन होगा 2010। क्वेश्चन 14 देखते हैं। क्वेश्चन 16 पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस वन को मानसून वन के नाम से भी जाना जाता है? मानसून वन के नाम से किन वनों को जाना जाता है? माउंटेन वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, मैंग्रोव वन या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। जो सही ऑप्शन होगा वो होगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को मानसून वनों के नाम से भी जाना जाता है। 17 क्वेश्चन है, भारत में हर वर्ष संविधान किस दिन मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जा चुका है कि भारत में हर वर्ष संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 26 नवंबर, 30 नवंबर, 15 अक्टूबर एंड 2 अक्टूबर। तो ये 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 18 क्वेश्चन पढ़ते हैं, सागा दावा। सागा दावा प्रसिद्ध बौद्ध त्योहारों में से एक है। बौद्ध त्योहार हैं जो भी, उनमें से सागा दावा नामक एक त्योहार भी महत्वपूर्ण है। यह त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो उसका राज्य का आपसे नाम पूछा गया। तो ये त्योहार सिक्किम, ओडिशा, झारखंड या केरल। तो ये त्योहार सिक्किम में मनाया जाता है। 19 क्वेश्चन पढ़ते हैं, मनुष्य के हृदय की अलिंद की दीवार, हमारी हार्ट में अलिंद और निलय होते हैं। आधा हिस्सा अलिंद का होता है, दायां अलिंद बायां अलिंद, और आधा हिस्सा निलय का होता है, दायां निलय बायां निलय। तो इसमें अलिंद की बात कर रहे हैं। मनुष्य के हृदय की अलिंद की दीवार एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेप्टाइन हार्मोन का स्राव करती है। उस हार्मोन का नाम क्या है? CCK, ANF, GIP, ADH। तो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा ANF। 20 क्वेश्चन देखते हैं। 20 क्वेश्चन है, भामी दीप्ति साई प्रणीत, भामी दीप्ति साई प्रणीत किस खेल से संबंधित है? नाम है ये, और ये खिलाड़ी का नाम है। ये खिलाड़ी कौन सा खेल खेलता है, हमसे ये पूछा गया है। 4 खेलों के नाम दिए, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस एंड हॉकी। तो ये भाम दीप्ति साई प्रणीत बैडमिंटन खेल खेलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, 2 दिसंबर 2019 को कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बनी है? ये बहुत से एग्जाम में पहले से पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिवांगी स्वरूप, सब लोग जानते हैं। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 22 क्वेश्चन पढ़ते हैं, जून 2021 में ग्लोबल पीस इंडेक्स में 163 देशों में भारत का कौन सा स्थान था? ये हर वर्ष किया जाता ग्लोबल पीस इंडेक्स, मतलब वैश्विक शांति के सूचकांक, मतलब 163 देशों के बीच ऐसा किया गया। तो भारत का उसमें कौन सा स्थान रहा है, हमसे वो पूछा जा रहा है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, 126, 148वां या 135वां या 142वां। तो भारत जो सूची पे था वो 135वें नंबर पर था।
23 क्वेश्चन पढ़ते हैं। मिसाइल परीक्षण केंद्र अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ स्थित है? ये जब अब्दुल कलाम आज़ाद खत्म हो गए उसके बाद इनके नाम से एक द्वीप का नाम रख दिया गया जहाँ से मिसाइलों का परीक्षण किया जाता था। हमारे पास 4 ऑप्शन है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, भोपाल एमपी में, या बालासोर ओडिशा, या महाबलीपुरम। तो ये महाबलीपुरम में तो ये परीक्षण केंद्र है ही नहीं, भोपाल में भी नहीं है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है और बालासोर में भी है, लेकिन जो अब्दुल कलाम के नाम से जो नाम रखा गया है वो बालासोर ओडिशा, अब्दुल कलाम द्वीप उसका नाम रख दिया गया। क्वेश्चन 24 देखते हैं कि किस राज्य की वाटर म्यूरियल फिल्म को, किस राज्य की वाटर म्यूरियल फिल्म को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया? ये किस राज्य की है? इन्होंने पर्यावरण संरक्षण पर एक फिल्म बनाई है, तो ये किस राज्य की है? सिक्किम, असम, मेघालय या अरुणाचल प्रदेश? तो ये फिल्म है अरुणाचल प्रदेश की। 25 क्वेश्चन पढ़ते हैं। 25 क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार किस चैनल द्वारा पृथक होते हैं? हमारे पास 10 चैनल, 8 चैनल, 6 चैनल और मतलब 8 डिग्री 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 6 डिग्री चैनल और 12 डिग्री चैनल। किस चैनल के द्वारा अंडमान और निकोबार को पृथक किया जाता है? तो उस चैनल का नाम है 10 डिग्री चैनल। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन हुआ? जग जाहिर है कनिष्क। गौतम बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ हुआ? कुशीनगर। 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए, सारनाथ, लुम्बिनी, वैशाली एंड कुशीनगर। तो गौतम बुद्ध को परिनिर्वाण किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? वो है कुशीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 से देखते हैं। छठी सदी ईसा पूर्व विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? छठी सदी ईसा पूर्व विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? स्पार्टा, एथेंस, वैशाली या पाटलिपुत्र? तो ऐसा पहले वैशाली में था। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? जब सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनी ने आक्रमण किया था तो वहां पर कौन शासक था? ऑप्शन है भीम प्रथम, यशोवर्मन, भीम द्वितीय एंड नन ऑफ देम। सही ऑप्शन होगा भीम प्रथम। ये तब वहां के शासक हुआ करते थे जब सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनी ने आक्रमण किया। 29 क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक काल के प्रथम देवता कौन थे? ऋग्वेदिक काल के प्रथम देवता कौन थे? अग्नि, सूर्य, इंद्र या विष्णु? तो ऋग्वैदिक काल के प्रथम देवता इंद्र को माना जाता है। कोणार्क का विश्व प्रसिद्ध मंदिर किसने बनवाया? कोणार्क का सूर्य मंदिर के नाम से जो प्रसिद्ध है, पुरी में है, उड़ीसा में। तो ये किसने बनवाया था? जयसिंह सिद्धराज राज या नरसिंह प्रथम या विष्णुवर्धन या कृष्ण प्रथम? तो ये जो मंदिर बनवाया था वो बनवाया था नरसिंह प्रथम ने। 100 साल का युद्ध किन के बीच लड़ा गया? हमारे पास ऑप्शन है फ्रांस व जर्मनी, जर्मनी या ऑस्ट्रिया, फ्रांस व इंग्लैंड, इंग्लैंड व ऑस्ट्रिया। तो 100 साल का युद्ध मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, फ्रांस व इंग्लैंड के बीच लड़ा गया। 32 क्वेश्चन है कि सिखों को सैनिक व लड़ाकू समुदाय के रूप में परिवर्तित करने का श्रेय किस सिख गुरु को दिया जाता है? मतलब उन्होंने पहले ये कह दिया कि हम लोगों का जो समुदाय है वो लड़ाकू समुदाय के नाम से जाना जाए। तो ये श्रेय जाता है गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास या गुरु अर्जुन देव या गुरु गोविंद सिंह। गुरु हरगोविंद, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव या गुरु गोविंद सिंह। तो ये श्रेय जाता है गुरु हरगोविंद को कि सिखों को सैनिक व लड़ाकू समुदाय के रूप में परिवर्तित करने का। क्वेश्चन नंबर 33 से देखते हैं। 33 क्वेश्चन है, दुर्गंध नाशक में कौन सा तत्व मौजूद होता? दुर्गंध नाशक का मतलब है ऐसे तत्व जो दुर्गंध को खत्म करें। तो उनमें कौन सा तत्व मौजूद होता? एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर या सोडियम? तो इसमें एल्युमिनियम उपस्थित रहता है। पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई? जग जाहिर है पानीपत की तीसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ी गई। क्वेश्चन नंबर 35 है, किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में है? महानदी मध्य प्रदेश में नहीं है, कृष्णा मध्य प्रदेश में है नहीं, गोदावरी महाराष्ट्र में है। तो बची ताप्ती। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में होगा। नासा ने किस ग्रह पर क्यूरियोसिटी रोवर को भेजा है? नासा ने किस ग्रह पर क्यूरियोसिटी रोवर को भेजा है? तो हम सब जानते हैं मंगल ग्रह। अभी जो भी अंतरिक्ष के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं वो सब मंगल ग्रह के लिए करके हो रहे हैं। भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले से ही बहुत से एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम एंड सिक्किम। तो ये असम में है।
फ्रीडम इन एग्जाइल के लेखक कौन है? फ्रीडम इन एग्जाइल के लेखक कौन है? ऑप्शन है दलाई लामा, अब्दुल कलाम आजाद, नेल्सन मंडेला एंड शशि थरूर। तो हमारा सही ऑप्शन होगा दलाई लामा, इन्होंने लिखी है फ्रीडम इन एग्जाइल। 39 क्वेश्चन देखते हैं। हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? हेपेटाइटिस मतलब एक पीलिया होता है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी तक चला जाता है। तो ये किसकी वजह से होता है? परजीवी की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से या कवक की वजह से? हम लोग जानते हैं जो हेपेटाइटिस है इसका वायरस होता है। समझते हैं क्वेश्चन नंबर 40 से। क्वेश्चन नंबर 40 है, किस राज्य में उगादी त्योहार को महत्वपूर्ण समझा जाता है? किस राज्य में उगादी त्योहार को महत्वपूर्ण समझा जाता है? छत्तीसगढ़, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड कर्नाटक। तो कर्नाटक में उगादी त्योहार को महत्वपूर्ण समझा जाता है। 41 क्वेश्चन है, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है किस अधिनियम को? हमारे पास चार ऑप्शन है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय शासन अधिनियम 1919, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813। तो भारतीय शासन अधिनियम जो 1919 है उसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जानते हैं। मयूर का वैज्ञानिक नाम, दैट इज मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? जो बायोलॉजी पढ़ते हैं उनको तो अच्छे से आता होगा कि मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है। ऑप्शन हमारे पास पट्सकुला, एऊ पटरउआ या पावो किस्टेटस, यूडन मिसिस, मोल पेस्टस कैफर। तो जो मोर का वैज्ञानिक नाम होता है पावो किस्टेस होता है। पावो से पीकॉक से आप पावो याद रखेंगे तो याद बना रहेगा, पीकॉक पावो। सालबाई की संधि के बाद किस युद्ध की समाप्ति हो गई? 43 क्वेश्चन है, सालबाई की संधि के बाद किस युद्ध की समाप्ति हो गई? प्रथम मैसूर युद्ध, बक्सर का युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध या थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध था, वो सालबाई की संधि के बाद समाप्त हो गया। 44 क्वेश्चन है, शून्यवाद सिद्धांत के जनक कौन है? शून्यवाद का सिद्धांत किसने दिया? शून्यवाद सिद्धांत के जनक कौन है? नागार्जुन, नागसेन, नागभट्ट एंड आर्यभट्ट। तो शून्यवाद का सिद्धांत दिया है नागार्जुन ने। 45 क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने किस योजना के द्वारा भारत छोड़ने व भारत विभाजन की घोषणा की थी? हम भारत छोड़ भी देंगे और भारत का विभाजन भी इसी के साथ हम करेंगे। तो बेबेल योजना है, प्रथम पंचवर्षीय योजना है, माउंटबेटन योजना है एंड नन ऑफ दिस। तो माउंटबेटन योजना के तहत ब्रिटिश सरकार ने भारत को छोड़ने व उसके विभाजन करने की घोषणा की थी। समझते हैं क्वेश्चन नंबर 46 से। 46 क्वेश्चन समझते हैं, यंग इंडिया नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किसने किया? लाला लाजपत राय, बी डी सावरकर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड महात्मा गांधी। ये बहुत सी जगह हम लोगों ने पढ़ा होगा कि महात्मा गांधी ने यंग इंडिया नामक साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? जो गवर्नर द्वारा जारी किया जाता अध्यादेश उसे मंजूर कौन करता है? राष्ट्रपति, विधान परिषद के मंत्रियों के द्वारा या विधानमंडल के द्वारा या सभी के द्वारा? तो उसमें सही ऑप्शन होगा विधानमंडल के द्वारा। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी तौर पर प्रकाशित किसके द्वारा किया जाता है? भारत का आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी तौर पर किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? आरबीआई के द्वारा, भारतीय योजना आयोग के द्वारा या वित्त मंत्रालय के द्वारा या उद्योग मंत्रालय के द्वारा? ये वित्त मंत्रालय भारत सरकार का वित्त मंत्रालय है और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार का मंत्रालय यानी सेंटर का। तो ये वित्त मंत्रालय के द्वारा भारत का आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी तौर पर जारी किया जाता है। ग्रीनविच, जहाँ से स्टैंडर्ड टाइम स्टार्ट होता है, ग्रीनविच मेरिडियन, ये ग्रीनविच है कहाँ, किस जगह देश में है? यूएसए में, यूके में, हॉलैंड में या भारत में? तो ग्रीनविच यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन की तरफ है। हवाई जहाज प्रायः किस मंडल में उड़ते हैं? पृथ्वी के 4 से 5 मंडल जो होते हैं उनमें से किस मंडल में हवाई जहाज उड़ा करते हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या सबसे बाहरी मंडल? तो बाहरी मंडल में तो नहीं जाएंगे, क्षोभ मंडल सबसे पहला ही होता है, इसमें भी नहीं उड़ते हैं, मध्य मंडल में भी नहीं उड़ते, समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ा करते हैं। तो इस सीरीज में हमने आपको 50 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट समझाने की कोशिश की है। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे हमें कमेंट करके एक बार जरूर बताएं। इंतजार करिएगा दूसरी सीरीज का, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।